बहस इस बात की कि जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जाति जनगणना का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो हम आज आपके साथ बात करने वाले हैं कि जाति जनगणना का जो है वो क्या फ़ायदा है, यानी जाति जनगणना से देश को, सरकार को और आम जनता को कितना फ़ायदा होने वाला है, हम इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात अगले पार्ट में इस पे भी करेंगे कि क्या हानि होने वाला है। लेकिन आज हम जाति जनगणना के कुछ होने वाले बेसिक फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि 2011 के बाद से देश में जनगणना ही नहीं हुई है, यानी जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में जो है जनगणना हुआ ही नहीं है। देश का एग्जैक्ट आबादी कितना है वो सरकार को पता ही नहीं है। ये एक बड़ा रीजन है कि सरकार ने जाति जनगणना पे यू टर्न लिया है। आपको पता होगा जब बिहार में जाति जनगणना हो रहा था तो बीजेपी और मोदी सरकार जो है किस तरीके से उस जाति जनगणना का विरोध कर रही थी। फिर आखिर क्या रीजन था कि बीजेपी और मोदी सरकार को जाति जनगणना पे यू टर्न लेना पड़ा और वापस जो है वो पूरे देश में जाति जनगणना करवाने के लिए राजी हो गए। इसका मेन मकसद ये है कि वो देश भर की जनसंख्या को जानना चाहते हैं और इस हिसाब से वो ये भी जानना चाहेंगे कि उनकी वोट बैंक वाली जो जाति है, यानी जिससे उन्हें वोट मिलता है, उनकी जनसंख्या कितनी है और इससे जो है वो अपनी वोट बैंक वाली जाति के लिए जो है एक पॉलिसी बना सके, एक नीति बना सके विकास के लिए। या दूसरी भाषा में ये कहें कि हर एक जाति के हिसाब से, उनकी सुख सुविधाओं के हिसाब से, किस जाति को क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से उनके लिए पॉलिसी मेकिंग जो है वो बनाई जाएगी, उनके विकास के लिए जो है वो पॉलिसी बनाई जाएगी, चाहे वो किसी की भी सरकार रहे। हालांकि अभी मोदी सरकार में हो रही है तो बात उनकी हो रही है, लेकिन जाति जनगणना होने का असली मकसद जो है वो वही है। दूसरा, विपक्ष भी जो है, जो विपक्ष कांग्रेस, आरजेडी और बाकी विपक्ष जो जाति जनगणना पे जोर दे रहे थे, उनका भी मेन मकसद यही था कि वो देख सके कि उन्हें जहाँ जहाँ से वोट मिलता है उनकी जनसंख्या कितनी है, ताकि वो भी चुनाव के समय में अपनी जाति वाले लोगों को, यानी जो उनकी वोट बैंक वाली जाति है, उनके लिए नीतियाँ बता सकें और अपनी जाति को जो है अपनी वोट बैंक वाली जाति को जो है अपनी ओर रिझा सकें। ये एक बड़ा रीजन था। दूसरा बड़ा रीजन ये था कि इससे ये पता चलेगा कि किस जाति के लोग कितने साक्षर हैं, किस जाति के लोगों में कितनी जो है वो रोजगारी है और कितनी बेरोजगारी है, किस जाति के लोगों को कितना जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिली हुई है या नहीं मिली हुई है, किस जाति को कितना मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें जो है वो जाति जनगणना होने पे जो है वो पता चल जाएगा और इससे देश भर की जो विकास की ढांचा है वो बनाने में सरकार को जो है वो मदद मिलेगी। और इसलिए शायद विपक्ष के साथ साथ सरकार को भी ये बात समझ में आ गई कि जाति जनगणना सिर्फ जाति के नाम पर होगी, बाकी इसका असली मकसद शायद एजुकेशन, बेरोजगारी, रोजगारी और उन तमाम चीज़ों को जो अलग अलग जातियों को तमाम तरीके की समस्याएं होती है वो जानने में भी जो है वो मदद मिलेगी। ऐसा